जब मैं पहली बार उससे मिली थी तब मैंने नहीं सोचा था कि वो मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन जाएगा। वह मुलाकात बहुत आम थी, एकदम साधारण, लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि शायद वही मुलाकात मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कनक है। मैं दिखने में बहुत खूबसूरत हूँ और मेरा शरीर बहुत आकर्षक है। मैं बीए की स्टूडेंट हूँ। कॉलेज के लड़के मेरे पीछे पड़े रहते हैं पर मैं किसी को भाव नहीं देती। अब मैं कहानी पर आती हूँ। उस दिन मैं कॉलेज के लॉन में बैठी थी, अपनी किताब में खोई हुई थी। मेरे पास कई लोग थे लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं थी। तभी एक आवाज़ आई, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मैंने नज़र उठाकर देखा, लंबा कद, हल्की दाढ़ी और आँखों में एक अजीब सा आकर्षण। मैं उसे जानती नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। वो चुपचाप बैठ गया और मैं फिर से अपनी किताब में खो गई। लेकिन कुछ देर बाद उसने फिर से बात की, तुम हमेशा यहाँ बैठती हो? मैंने नज़र ऊपर उठाई, थोड़ी झुंझलाहट के साथ कहा, क्यों? बस यूं ही। तुम्हें किताबों का बहुत शौक है? हाँ, तो फिर तुमसे दोस्ती कर सकता हूँ। मैंने हल्का सा हंसकर किताब बंद की और उसकी तरफ देखा। तुम हमेशा इतनी जल्दी दोस्ती कर लेते हो? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, लेकिन कभी कभी दिल कहता है कि सामने वाला अच्छा इंसान है। उस दिन से हमारी मुलाकात हुई और फिर धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगी। कॉलेज का हर दिन उसके साथ बीता और कब वो मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गया पता ही नहीं चला। पहली बार जब उसने मेरा हाथ पकड़ा था वो पल मेरे लिए सबसे खास था। हम दोनों कॉलेज के बाद बाहर घूम रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी और अचानक उसने मेरा हाथ थाम लिया। मेरी सांसें तेज हो गई। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, बस ऐसे ही अच्छा लग रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, लेकिन उसका हाथ छोड़ने का मन भी नहीं किया। उस रात बहुत देर तक उसके बारे में सोचती रही। शायद मुझे उससे प्यार होने लगा था। फिर एक दिन जब हम दोनों कैंटीन में बैठे थे उसने अचानक कहा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है तो मुझे एक पल के लिए कुछ समझ नहीं आया। मैंने उसकी आंखों में देखा, वह सिर्फ सच्चाई थी, कोई मजाक नहीं। मैंने धीरे से कहा, तो शायद मैं कहूँगी कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। उसने एक गहरी सांस ली और मुस्कुरा दिया, तो फिर क्या हमें उससे नाम देना? मैंने हंसकर कहा, क्या नाम देना जरूरी है? उसने सिर हिलाया, नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड कह सकूं। मैंने पहली बार खुलकर उसकी आंखों में देखा और फिर धीरे से कहा, ठीक है। उसके बाद हमारी जिंदगी जैसे बदल गई। अब हमारा हर दिन साथ बीता, सुबह की कॉफी से लेकर रात के मैसेज तक, सब कुछ बस एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमने लगा। मुझे याद है पहली बार जब उसने मुझे अपने घर बुलाया था। उस समय उसके घर पर कोई नहीं था। घर के सारे लोग किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए हुए थे। उसने जब मुझे अपने घर बुलाया तो मैंने मना कर दिया, पर जब उसने जिद की तो मुझे जाना पड़ा। मैंने जैसे ही दरवाजे की घंटी बजाई, दरवाजा खोला। उसने ब्लैक कलर का शर्ट और नीचे जींस पहन रखी थी जिसमें वह बहुत हैंडसम लग रहा था। दरवाजा खोलते ही मैं अंदर चली गई और उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। अभी मैं कुछ बोल पाती
उससे पहले उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मेरी सांसें तेज हो गई। उसने मुझे किस कर लिया जिससे मेरे तन बदन में आग लग गई। अब मुझे भी उसकी बाहों में बहुत मज़ा आ रहा था। फिर वह मुझे अपने बेडरूम में ले गया और मुझे पानी पीने को दिया। जब मैं पानी पी ली तब उसने फिर से मुझे बाहों में भर लिया और धीरे धीरे अपना काम शुरू कर दिया। मुझे बहुत मज़ा आने लगा और वो भी बहुत खुश लग रहा था। धीरे धीरे हम एक दूसरे में खो गए। वो दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिनों में से एक था। लेकिन प्यार की राह हमेशा आसान नहीं होती। हमारे बीच कई बार झगड़े भी हुए। एक बार तो ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। उस दिन उसने मुझसे मिलने से मना कर दिया था। मैं बार बार कॉल कर रही थी लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। गुस्से में मैं सीधे उसके घर चली गई। वह कमरे में बैठा था चुपचाप। मैंने गुस्से से पूछा, क्या हो गया तुम्हें? उसने धीरे से कहा, तुम मुझसे ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताती हो। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तुम्हें जलन हो रही है? उसने सिर झुका लिया। शायद हाँ, मुझे उस पर प्यार आ गया। मैंने उसकी तरफ बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम पागल हो क्या? मैं सबसे ज़्यादा वक्त तुम्हारे साथ बिताती हूँ और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ। उसने धीरे से कहा, मुझे डर लगता है कि तुम मुझे छोड़ दोगी। उस पल मैं महसूस की कि प्यार सिर्फ खूबसूरत लम्हों का नाम नहीं है बल्कि इसमें डर, असुरक्षा और कई भावनाएं शामिल होती हैं। मैंने उसके गले लगकर कहा, मैं कहीं नहीं जा रही। उस दिन के बाद हम और करीब आ गए। हमारी हर मुलाकात और ख़ास हो गई। समय बीतता गया और हम दोनों अपने अपने करियर में आगे बढ़ने लगे। लेकिन एक दिन जब उसने मुझसे कहा कि उसे शहर छोड़कर जाना होगा, मेरा दिल बैठ गया। तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? उसने मेरा हाथ पकड़कर, छोड़कर नहीं, बस कुछ वक्त के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा रहूँगा। उस दिन मैं पहली बार महसूस की कि प्यार में इंतज़ार भी होता है। आज जब मैं यह सब लिख रही हूँ तो वह मुझसे दूर है, लेकिन मैं जानती हूँ कि हमारा प्यार किसी भी दूरी से बड़ा है। मैं हर दिन उसके कॉल का इंतज़ार करती हूँ और जब उसकी आवाज़ सुनती हूँ तो लगता है कि वो मेरे पास ही है। हमारी मुलाकात, हमारे झगड़े, हमारी हंसी, सब कुछ मेरे दिल में बसा है और मुझे यकीन है कि जब वह वापस आएगा तो हमारी कहानी वहीं से शुरू होगी जब हमने इसे छोड़ा था। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।